ऋणात्मक संख्या होती है। दाएं तरफ धनात्मक संख्या और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है। और ये जीरो है, जीरो सहित धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या को मिला देते हैं। अर्थात यहाँ धनात्मक प्लस इन्फिनाइट प्लस तक, ऋणात्मक इन्फिनाइट प्लस तक, जैसे 1 2 3 डैश डैश प्लस इन्फिनाइट तक, और इधर -1 -2 -3 -4 डैश डैश माइनस इन्फिनाइट तक चलेंगे। ये सभी पूर्णांक होती है। ये सभी क्या होती है? पूर्णांक। और इसी पर, इसी नंबर लाइन पर धनात्मक संख्या यहाँ से दाएं तरफ, यहाँ से बाएं तरफ क्या ऋणात्मक संख्या होती है? पूर्ण संख्या। जीरो सहित इधर धनात्मक संख्याओं को कर लेंगे तो वह पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और इसी नंबर लाइन पर यदि 1 से चलना प्रारंभ करें, एक घर छोड़ कर, जैसे यहाँ 4 रहता, यहाँ 5 रहता, ये सभी क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी, विषम संख्या। और 2 से चलना प्रारंभ करे और संख्या इसमें यदि रहता 7 8, 2 से चलना प्रारंभ करे, एक घर छोड़ते हुए ये सभी संख्या सम संख्या। तो अपने लोग क्या एक साथ चर्चा कर रहे हैं? पूर्ण संख्या जीरो को भी शामिल कर लेंगे धनात्मक संख्या में तो पूर्ण संख्या का निर्माण देंगे। और 1 से चलना प्रारंभ करते, एक घर छोड़ते हुए धनात्मक की अर्थात दाएं तरफ, तो अपने लोग को विषम संख्या का निर्माण करेगी। और 2 से चलना प्रारंभ करे एक घर छोड़ के, तो सम संख्या का परिवार का निर्माण करेगा। और ये सभी को एक साथ मिला देंगे तो वह पूर्णांक हो जाएगा। इसके बाद अपने लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पर चलेंगे। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या भी सम संख्या विषम संख्या का ही एक पार्ट है। भाज्य संख्या, जो भी भाज्य संख्या होती है वह सम संख्या भी हो सकती है, विषम संख्या भी हो सकती है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वे संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड होती है, भाज्य संख्या होती है। लिख सकते हो, वे संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक होती है, वे संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है, वे भाज्य संख्या होती है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्टार पॉइंट में लिख ले, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 से छोटा कोई भी भाज्य संख्या नहीं होती। 4 का ही खंडन अपने लोग करें तो 4 को क्या सब लिख सकते हैं? 1 गुना 2 गुना 2। यहाँ गुणनखंड की संख्या कितना है? 3 को है। गुणनखंड की संख्या या अभाज्य गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या 3 है।
इसी प्रकार 4 से बड़ा ले तो 5 भाज्य संख्या है नहीं। 6 का चर्चा करें तो क्या सब लिख सकते हैं? 1 गुना 2 गुना 3। इसमें भी अभाज्य गुणनखंड की संख्या 3 है। 8 का चर्चा करें तो इसमें क्या होगा? 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना है? 4 है। ठीक इसी प्रकार अपने लोग 9 का चर्चा करें तो 9 बराबर 9 क्या विषम संख्या है, लेकिन भाज्य संख्या है। 1 गुना 3 गुना 3। इसमें भी गुणनखंड की संख्या 3 है, 3 गो है, इसीलिए भाज्य संख्या है। ठीक इसी प्रकार अपने लोग देखते हैं कोई भी भाज्य संख्या लिखते हैं तो उसकी गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक होती है। तो अपने लोग जैसे लिख देंगे अभाज्य संख्या में क्या, तो भाज्य संख्या के जैसे में क्या सब लिख सकते हो? 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 डैश इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो भाज्य संख्या अपने लोग देखें तो वे संख्या जिनमें गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक होती है भाज्य संख्या होती है। और इसके बाद अपने लोग अभाज्य संख्या का चर्चा करेंगे। अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या जिन संख्या का गुणनखंड केवल 2 गो होती है, अर्थात एक गुणनखंड स्वयं होता है और दूसरा गुणनखंड 1 होती है। जो अंक अभाज्य संख्या है उन अभाज्य संख्या का एक स्वयं वही गुणनखंड होता है और दूसरा 1 होती है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपने लोग लिखे 1 नहीं होगी अभाज्य संख्या, 1 विषम संख्या है, विषम संख्या है, लेकिन 1 अभाज्य संख्या कभी नहीं होगी। 1 डज नॉट हो जाएगा अभाज्य संख्या, 1 कभी अभाज्य संख्या नहीं होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। जैसे 2 का गुणनखंड करें लिख सकते हो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 से छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती है। 2 का गुणनखंड करें तो 2 को क्या सब लिख सकते हो? 1 गुना 2। इसमें गुणनखंड की संख्या 1 है, 1 2 जिसका कार्य वही स्वयं है, 1 है दूसरा स्वयं है। 3 का करेंगे तो क्या होगा? 1 गुना 3। 5 का करेंगे क्या होगा? 1 गुना 5। ठीक इसी प्रकार किसी भी अभाज्य संख्या का करते हैं, जैसे 23 का करेंगे क्या होगा? 1 गुना 23। जैसे 47 का करेंगे तो क्या होगा? 1 गुना 47 डैश। इसी प्रकार किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड करके अपने लोग देखते हैं तो केवल 2 ही गुणनखंड होती है। तो अपने लोग लिख सकते हो, इसका परिभाषित कर सकते हैं। जिन संख्या का गुणनखंड या जिन संख्या का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 होती है
होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड स्वयं जिनका निकाल रहे वही संख्या होती है, दूसरा एक होता है। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का चर्चा के बाद अपने लोग स्व अभाज्य संख्या का चर्चा करना चाहेंगे। स्व अभाज्य संख्या, स्व और अभाज्य दो अभाज्य संख्या एक साथ आती है। दो अभाज्य संख्या एक साथ आती है तो वह सभाज्य संख्या होगी। जैसे वे संख्या स्वअभाज्य संख्या, इसका चर्चा करना चाहेंगे। स्वअभाज्य संख्या जिन दो